वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूज्य भाई श्री से विनंती करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वंदे मातरम। याज्ञनिक जी ने, सतीश जी ने कोई अच्छा काम किया और मैंने कोई गुनाह किया? उन्होंने जब प्रतिभाव दिया तो आपका प्रतिभाव बहुत अच्छा था, या दोपहर की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए? ये तो याज्ञनिक जी को मिला, मुझे कहाँ मिला प्रतिभाव? ये उनको मिला, मुझे कहाँ मिला? वंदे मातरम। ठीक है, अब लगता है कि हम जाग रहे हैं और अब लगता है कि हम अखंड भारत की ओर जा रहे हैं। 150 वर्ष पहले जो स्वप्न देखा था बंकिम चंद्र ने, वो स्वप्न साकार करने का समय आधुनिक युग से बेहतर कभी न था, न हो सकता है। प्रिय स्वजनों, ये मर्यादित समझ है कि 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। भारत के विभाजन की प्रक्रिया ब्रिटिशर्स द्वारा 125 वर्ष पहले आरंभ हो गई थी। सबसे पहले आर्यावर्त में, जिसको गांधार प्रदेश कहा जाता था, उसे अलग कर दिया अफगानिस्तान के नाम से। फिर बलोचिस्तान को अलग किया, फिर नेपाल को अलग किया, फिर साउथ ईस्ट एशिया के नाम से आज जिसे जाना जाता है उसको अलग किया, फिर म्यांमार, बर्मा को अलग किया। ये सारा भारतवर्ष था, ये सारा आर्यावर्त है। सिलोन, सिंघाला प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उसको अलग राष्ट्र बनाया गया। विभाजन 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 होते हुए 1947 में हुआ, वो तो अंतिम हुआ, लेकिन उससे पहले कई विभाजन हुए। बंकिम चंद्र की संवेदना जो जागृत हुई थी वो 47 के विभाजन से नहीं हुई, उसके पहले जो विभाजन हुए थे उससे उनकी संवेदना जाग उठी थी। स्वयं कलेक्टर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर थे ब्रिटिश रूल में, लेकिन उस समय जिस तरह का कुशासन चल रहा था, दुशासन चल रहा था, शोषण चल रहा था लोगों का, और एक तरफ से नहीं, दो तरफ से, क्योंकि बंगाल की पृष्ठभूमि का है। बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन प्रजा की रक्षा करने का दायित्व, कर्तव्य मीर जाफर के पास था, नवाबों के पास था। टैक्स कोई और ले रहा है और सुरक्षा किसी और को करनी है। अब जब टैक्स नहीं आता तो सुरक्षा करेगा कैसे? वो प्रजा के लिए क्यों खर्च करेगा? तो और नवाब अय्याशी में डूबे हुए थे। ब्रिटिश प्रजा को न कोई काम करना था, न सेवा करनी थी, न प्रजा का कल्याण करना था। उनको तो केवल खजाना इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को तगड़ी बनाना था। इसमें प्रजा का क्या हाल होगा, यह एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर से जब बंकिम चंद्र ने देखा
और उनकी जो व्यथा प्रकट हुई एक एजुकेटेड व्यक्ति की, केवल प्रजा का शोषण नहीं हो रहा था, भूमि का शोषण हो रहा था, मातृभूमि का शोषण हो रहा था। और प्रिय स्वजनों, हमें गौरव होना चाहिए, विश्व में सबसे पहली बार मातृभूमि को माता के नाम से, देवी के रूप में उपासना करने का जो कॉन्सेप्ट आया है, यह केवल साहित्य या कवित्व की बात नहीं है, यह राष्ट्र प्रेम की बात है जो हमें बंकिम चंद्र के पास से मिली है। आनंद मठ की महत्ता मेरी दृष्टि से, जो मैंने पूरी तो नहीं पढ़ पाया सतीश जी, आपने कहा था, लेकिन आधे तक तो मैं अवश्य पहुंच गया हूं। कल्याणी पुनर्जागृत हो रही है औषधि दे करके, वहां के आसपास आधे तक मैं पहुंचा हूं। यह बंकिम चंद्र की वेदना थी प्रिय स्वजनों, और यह वेदना हमारी होनी चाहिए। इस भूमि में रहने वाले एक भी व्यक्ति का जब शोषण होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो वो केवल उस व्यक्ति के साथ या उस परिवार के साथ अन्याय नहीं हो रहा, मेरी भारत माता के साथ अन्याय हो रहा है। ये भावना जब आएगी, केवल बंगाल की बात नहीं थी, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, ये माता पूरी भारत और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने वाले इस राष्ट्र में एक और देवी का आविर्भाव करना और उसके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करना, ये क्रांति जिस ग्रंथ ने की है, वो ग्रंथ आज आपके पास पहुंच रहा है। बंगाली भाषा हम न जाने तो वो हमारी मर्यादा है, लेकिन उस मर्यादा की वजह से हम ऐसे विचार वैभव से वंचित न रहें। इसलिए वंदे मातरम फाउंडेशन ने, मेरे प्रिय सतीश जी ने कम से कम 3 भाषाएं तो सुलभ कर दी, गुजराती, मराठी और हिंदी, ताकि हम इस राष्ट्र प्रेम की भावना को पी सकें, आत्मस्थ कर सकें, हृदयस्थ कर सकें। मैंने हमेशा कहा है जब मैं किसी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाता हूं कि जब भी कोई लेखक पुस्तक दे रहा है तो केवल कुछ पन्ने आपके हाथ में नहीं थमा रहा, वो अपना मस्तक दे रहा है, और उस मस्तक के विचारों से वो आपके हृदय द्वार पर दस्तक दे रहा है, वो आपको जगाने का प्रयास कर रहा है। प्रिय स्वजनों, हम जागने के लिए उत्सुक हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही, सतीश जी ने जो कहा, मैं अमेरिका से लौटा हूँ। ये कार्यक्रम के लिए जब मेरे पास प्रस्ताव आया तो फ़ोन जब किया तो मैं अमेरिका में था उस समय, कथा यात्रा के लिए 2 महीने से। अमेरिका में अंत में जहाँ न्यू जर्सी में कथा हुई, वहाँ एक यूथ सेमिनार था। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि अर्पण, तर्पण और समर्पण में अंतर क्या है? सुशील भाई, अर्पण, तर्पण और समर्पण में अंतर क्या है? शब्द तो बहुत समीप के दिखाई पड़ते हैं, डिक्शनरी में देखोगे तो याज्ञनिक जी बहुत नज़दीक के अंतर है। अब उस समय मुझे परमात्मा ने जो प्रेरणा दी, और बहुत कम समय में ये उत्तर देना था। प्रवचन के बाद जब प्रश्नोत्तर आता है ना, तो लोगों को बड़े उसमें रस आता है, और फिर एक के बाद एक प्रश्न आते जाते हैं, और समय की मर्यादा हमेशा होती है। मुझे दूसरे स्थल पर पहुंचना था, तो मेरे साथ में जो लोग थे मुझे एक इशारा कर रहे थे कि निकलना है, और ये प्रश्न आया, अर्पण, तर्पण और समर्पण। तो ईश्वर ने प्रेरणा दी। कई बार ईश्वर ऐसी, जहाँ कोई पढ़ा न हो, कहीं लिखा न हो, कहीं सुना न हो, ऐसी बातें प्रकट कर देता है। तो सूत्रात्मक रूप से व्याख्या प्रकट हुई, अपना जो है वो देना, उसे अर्पण कहते हैं, अपनों को देना उसे तर्पण कहते हैं, और अपने को देना उसको समर्पण कहते हैं। मेरे पास में ये पुस्तक हो, ये अपना है, वो मैं दूं किसी को, ये अर्पण हुआ। अपनों के लिए जो दूं, हम जैसे भाद्रपद पक्ष आएगा, पितृपक्ष आएगा, तर्पण करेंगे। क्यों? क्योंकि पितर हमारे हैं,
माता पिता हमारे हैं तो जो अपने हैं उनके लिए कुछ देना वो तर्पण है। पति यदि पत्नी के लिए गजरा भी लेकर आए तो वो तर्पण है, क्योंकि उससे वो शांत होती है। तर्पण का अर्थ तृप्त करना। तो क्योंकि वो अपनी है, पड़ोसन को तर्पण करने नहीं जाते। अपनों को देना वो तर्पण है। लेकिन एक भूमिका ऐसी जब आए, अपने को दे देना, यह समर्पण है। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, इतना तो हम समझते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के पास, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। फूल लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, 2 केले ले जाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ, ये केलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम केले क्यों रख के आते हो भगवान के पास? ये केले इसलिए रखते हैं कि एक दिन फूल ले गए, एक दिन केला ले गए, एक दिन आम ले गए, एक दिन कुछ संपत्ति रखी। ये अभ्यास होते 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 एक धन्य दिन मेरे और आपके जीवन में ऐसा आए कि हम परमात्मा से कह सकें, प्रभु आज तो मैं स्वयं को समर्पित करने आया हूं, अपने आप को चढ़ाने के लिए आया। ये समर्पण है, अपने को दे देना। राष्ट्र के लिए प्रिय स्वजनों, केवल अर्पण से नहीं चलता, केवल तर्पण से नहीं चलता, समर्पण की भूमिका पर मुझे और आपको ले जाए, इसलिए ये आनंद मठ की रचना हुई है। हम स्वयं को समर्पित करें। कोई कार्य के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा हो और उसमें चंदा दे देना, ये ठीक है, अच्छी बातें हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन जब स्वयं को हम समर्पित करें, और याद रहें आनंद मठ की जो कथा है, वैष्णवों की, साधु संतों की क्रांति है, आनंद मार्गियों की जो क्रांति है, आज भी बंगाल में उसके अंश हैं। मैंने प्रवचन किए हैं बंगाल में, जब कथा होती है तो आनंद मार्गी साधुओं की। बहुत वर्ष पहले तेजपाल ऑडिटोरियम में उनके कोई महापुरुष जब दिवंगत हो गए तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मैं था, आनंद मार्गी साधुओं के। उनके लिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि हमेशा दे आर ऑलवेज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, क्रांतिकारी रहे हैं। और एक बात यह भी याद रहे प्रिय स्वजनों, किसी संत के कमाल कर देने से आजादी स्वतंत्रता नहीं मिली है। कई संतानों ने अपना बलिदान किया है, और यह संतान शब्द मैं बोल रहा हूं, वो संतान शब्द आनंद मठ से है। आनंद मठ के साधु स्वयं को मातृभूमि के, भारत माता के संतानों के रूप में अपना परिचय देता है। मैंने ग्रंथ पढ़ा है। नहीं, सतीश जी ग्रंथ देते समय मुझे 3 बार पक्का आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, आप चिंता ना करें। संतान के रूप में अपना, तो गीतों में हम गाए कि किसी एक संत ने कमाल कर दिया इसलिए हमें स्वतंत्रता मिल गई, ये अधूरी बात है प्रिय स्वजनों। कई संतानों ने बलिदान दिया है, और उसमें एक संतान आज जिसका बलिदान दिवस है, उधम सिंह। ये भारत माता की संतानें हैं और बलिदान से आती है। प्रिय स्वजनों, अहिंसा की बात एक मर्यादित सीमा तक ठीक है। लोग कहते हैं केवल अहिंसा 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 से स्वतंत्रता मिल गई। नहीं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक कीजिए। समग्र विश्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जितना रक्तरंजित रहा है, उतना विश्व का कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं रहा। जितने प्राण की बलिदान, आहुतियां भारतीय स्वतंत्र अहिंसा के नाम पे भी दी गई। अहिंसा का अर्थ केवल स्वयं किसी को न मारे नहीं होता, क्योंकि अहिंसा के नाम पर कितने लोगों का बलिदान दिया गया। बलिदान तो वो भी हुआ, रक्त तो वहां भी बहा। तो ये संतानों के बलिदान से हमें प्राप्त हुआ है प्रिय स्वजनों। इससे हमें याद रखना है कि अब और विभाजन न हो, अब योग हो, अब एडिशन हो। भारतीय संस्कृति का, भारत राष्ट्र का अब जो टूटा है वो जुड़ता जाए, और वो जुड़ने का प्रारंभ तब होगा जब सबसे पहले हम
माँ से जुड़ेंगे, माँ से बिछड़े हुए संतान के रूप में हम भारत माता से जुड़ेंगे। हमारे हृदय में वंदे मातरम का, राष्ट्र देवो भव का नारा होगा। ये जुड़ने की प्रक्रियाएं हैं। और एक बात याद रहे, अभी अभी जब मैं विदेश से लौटा हूं, बरसों से कह रहा हूं, विदेश में हमारी जो पहचान होती है प्रिय स्वजनों, किसी जाति के रूप में नहीं होती। आप कौन सी भाषा बोलते हो उस पर विदेश में हमारी पहचान नहीं होती। आप किस प्रांत से हो उससे भी विदेश में हमारी पहचान नहीं होती। आप कौन से धर्म का पालन करते हो उससे भी विदेश में हमारी पहचान नहीं होती। भारतीय सीमा को छोड़ करके जब आप विदेश की भूमि पर उतरते हो तो आपकी पहचान होती है केवल भारतीय के रूप में। वहां के इमिग्रेशन काउंटर पे जाके रखते हो तो आपका पासपोर्ट वो भारतीय पासपोर्ट है, आप भारतीय। वहां आप कुछ गलत भी करें, कुछ बुरा भी करें, कुछ भूल भी करें तो वहां के लोग मुंह बिगाड़ के इंडियंस, वो ये नहीं कहेंगे अरे गुजराती ये कर रहा है या मराठी ये कर रहा है या बंगाली कोई आदमी कर रहा है। वहां केवल भारतीय के रूप में हमारी पहचान होती है। ये हमारी मूल पहचान है, हमारी संस्कृति भारतीय है। जीवन शैली हमारी विविध हो सकती है, लेकिन हमारी जो जड़ है, हमारी संस्कृति है, वो भारतीय है। और जो लोग भारत में रहकर, भारतीय होकर भी विदेशी लाइफस्टाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं और विदेशी जीवन शैली को इंपोर्ट करके गौरव का अनुभव कर रहे हैं, वो बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि एक बार भारत की सीमा को छोड़कर जब निकलते हैं ना, तो फिर उनकी हालत धोबी का एक पशु होता है जो न घर का होता है न घाट का होता है। इन लोगों की हालत उस पशु के जैसी हो जाती है। इसलिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र प्रिय स्वजनों, कई नामों से जाना जाता है, लेकिन वो सारे नाम से हम जुड़ते जाएं। अत्यंत प्राचीन काल में हमारा राष्ट्र आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त के नाते हम देखें तो हम सब आर्य हैं। उसके बाद भारत के नाम से जाना गया, वे भी भारत नाम भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। भारत के नागरिक होने के नाते हम भारतीय हैं, यह हमारी पहचान है, यह हमारी जड़ है। उसके बाद शब्द आया हिंद। हिंद के नाते हम सब हिंदू हैं। उसके बाद एक शब्द मिला हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाते हम सब हिंदुस्तानी हैं। और अब जो एक इंटरनेशनल नाम मिला है इंडिया, तो इंडिया के नाम से हम सब इंडियन हैं। कहीं भी इसके सिवा कोई हमारी पहचान नहीं हो सकती। हमारी मूल पहचान है जो न बदलती है, न बदल सकती है, न बदलेगी। जैसे फिर से मैं 47 को याद करूं, 47 के पहले सब भारतीय ही थे। फिर जो विभाजन हुआ तो जो वहां पर विभाजन होके दूर हुए, पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तानी कहलाए। पाकिस्तान का भी जब 71 में विभाजन हुआ बांग्लादेश का, तो पहले जो 47 से 71 तक पाकिस्तानी कहलाते थे, वो बांग्लादेश में जब गए तो बांग्लादेशी कहलाने लगे। तो भाई हम जो भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात छोड़ो, अमेरिका की इस समय की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उसका जहाँ भी परिचय दिया, कमला हैरिस का जन्म, शिक्षण, सब कुछ अमेरिका में ही हुआ है। फिर भी जब उसका परिचय दिया जाता है तो शी इज़ एन अमेरिकन लेडी बाय इंडियन ओरिजिन, आज भी उसके परिचय में आता है। तो वो इंडिया जो है ना, भारतीयता, वो कभी छूटती नहीं है। अब जो छूटेगा नहीं तो उसको छोड़ने का प्रयास क्यों करते हो? उसे अपना कर, हमारा बना करके यदि हम भारत माता से जुड़ें, वंदे मातरम से जुड़ें, तो हमारा तो विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा। और ये जब होगा प्रिय स्वजनों,
तो बहुत संवेदनशील विषय को स्पर्श करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यदि वंदे मातरम के सूत्र को हमने हृदयस्थ कर लिया, यदि बंकिम चंद्र के स्वप्न को साकार करने का हमने संकल्प कर लिया, तो फिर शुक्रवार पत्थरवार नहीं बनेगा, प्रेमवार बनेगा, परिवार दिन बनेगा। संडे कैंडल डे नहीं बनेगा, फन डे नहीं बनेगा, या फैशन डे नहीं बनेगा, नेशन डे बनेगा। और हम चाहते हैं कि शुक्रवार प्रेमवार बने, संडे नेशन डे बने। और इसके लिए बंकिम चंद्र के सिद्धांतों को आत्मस्थ करने के लिए आज के दिन मैं सोचता हूं कि सरदार उधम सिंह का बलिदान व्यर्थ न जाना चाहिए, बंकिम चंद्र जी का प्रयास व्यर्थ न जाना चाहिए, हमारे अनुवादकों का पुरुषार्थ व्यर्थ न जाना चाहिए, प्रकाशक का संकल्प और उनकी निष्ठा व्यर्थ न हो जानी चाहिए। एक ही बात हो सकता है, राष्ट्र देवो भव की भावना जगे, वंदे मातरम का नारा अधिक से अधिक उद्घोषित होता रहे, हमारे भीतर भारत माता के प्रति प्रेम जागृत हो, और यही सद्भावना के साथ अखंड भारत बनाने की दिशा में हम सब आगे चलते रहें। बस आपके अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। वंदे मातरम, भारत माता की। स्टैंडिंग